हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ डोली के रॉयल नंबर के बारे में। किस तरीके का इस साल का हमें रॉयल नंबर देखने को मिला है, कौन बना 30 मैच रॉयल नंबर का विनर। क्या जॉन सीना, रोमन रेंस या फिर सीएम पंक या सेथ रॉलिंस या फिर जे उसो, उन सभी के बारे में मैं बात करूँगा। साथ ही 30 मैच रॉयल नंबर के विनर के बारे में, इसके साथ अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लैडर का मैच का क्या रिजल्ट रहा, उन सभी के बारे में डिटेल में बात करूँगा इस वीडियो में। तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखा जाए दोस्तों, अगर आपको डॉलर स्टूडियो इन्फॉर्मेशन वीडियो देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल रसलिंग और गॉसिप को सब्सक्राइब साथ ही बेल आइकन दबा लें, जिससे डॉलर स्टूडियो जो भी नई वीडियो आपके पास तक जरूर पहुँचे। देखा जाए जो हमें शो का स्टार्ट देखने को मिलता है, सबसे पहले 30 वोमेंस रॉयल नंबर मैच के साथ देखने को मिलता है, जहाँ पे सबसे पहले यो स्काई आती हैं, उसके बाद आती है लिव मॉर्गन। इन्होंने शो को स्टार्ट किया। तीसरे नंबर पर आती है रॉक्सनी पेरेज, जो कि कह सकते उन्होंने काफ़ी इंप्रेसिव मूव दिखा, जहाँ पर डबल सुप्लेक्स वगैरह देखा, वो भी काफ़ी था। इसके बाद फिर आती हैं लैरा वेलकेरिया, जहाँ पे उन्होंने सुप्लेक्स वगैरह लगाया। चेल्सी ग्रीन भी आती हैं, उसके बाद वी फैप इविल नाइल भी आती हैं, जहाँ पे सुप्लेक्सेस की बारिश वगैरह देखा, वो भी काफ़ी था। उसके बाद फिर पारी आती है जो स्टिक, उन्होंने ड्रॉप किक वगैरह हमारा साथी लैस लेजेंड जो कि एनएक्सटी के सुपरस्टार, वो भी आती है। उनका किक्स वगैरह पावर बॉम्ब हमने देखा, वो भी काफ़ी था। उन्होंने वी फैप को आउट किया तो वो भी काफ़ी था। उसके बाद फिर यहाँ पे कह सकते हैं बियांका ब्लेयर भी आती हैं 10वें नंबर पे। 11वें नंबर पे शेना बेजलर आती हैं, जो कि इसके बाद फिर लैरा वेलकेरिया यहाँ पे बाहर हो जाती हैं। जिसके बाद फिर 12वें नंबर पे बेली आती हैं। उसके बाद फिर सोनिया डेविल भी आती हैं। यहाँ पे टीम वर्क काफ़ी आपने देखा, काफ़ी अच्छा था, इस तरीके से काम किया था, वो भी काफ़ी था। 14 नंबर पर थी मैक्सिन डोपरी, तो उनका परफॉर्मेंस तो काफ़ी था, किस तरीके से उन्होंने पटका था वो तो काफ़ी अच्छा लगा। उन्होंने सुप्लेक्स वगैरह लगाया था और एल्विल नाइल को यहाँ पे उन्होंने बाहर फेंका तो वो भी काफ़ी था। मैक्सिन डोपरी को भी किसी तरीके से बाहर निकल जाती है तो वो भी काफ़ी था। उसके बाद फिर 15 नंबर पे आती है नियोमी, जो कि उन्होंने डबल सुप्लैम देखा, वो भी काफ़ी था। जो एस्टिक को और सोनिया डेविल, ये दोनों बाहर फेंक दिए जाती हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर आती हैं 16वें नंबर पे जैडा पार्कर, जो कि एनएक्सटी के सुपरस्टार हैं। उन्होंने आते हैं हिप अटैक किया, वो भी कहा था। लैस लेजेंड को उन्होंने बाहर फेंका। उसके बाद फिर आती हैं पेपर नेविन 18वें नंबर पे, जो कि कसिदू ने बॉडी स्लैम वगैरह लगाया, वो भी काफ़ी था। एक मोमेंट ऐसा जब उन्होंने चेल्सी ग्रीन को ही बाहर फेंक दिया था तो वो भी काफ़ी देखने को मिला। उसके अंदर नटालिया 18 नंबर पे आती है। 19 नंबर पे जॉर्डन गेस, जो कि टीएनए के सुपरस्टार हैं, अब इस समय डोली के साथ साइन हो चुके हैं। 19 नंबर पे आती है, उन्होंने पावर बम लगाया भाई वेपन नेविन को, तो वो भी काफ़ी देखने को मिला। और कह सकते भाई इसके बाद उन्होंने जैडा ग्रेस को बाहर फेंका, वो भी काफ़ी था। इसके बाद फिर 20वें नंबर पे आती है मिशिम, जो कि उन्होंने ड्रॉप किक वगैरह लगाया तो वो भी कहा था। 21 नंबर पे हमें देखने को मिलता है द शॉकिंग सरप्राइजिंग रिटर्न्स अलेक्सा ब्लिस का। हाँ भाई, अलेक्सा ब्लिस हमें 21 नंबर पर रिटर्न कर चुके हैं, तो भाई उसके लिए काफ़ी अच्छी बात है। और इसके बाद फिर 22वें नंबर पे आती है जलीना बेगा। 30 नंबर पे कैंडस लैरे, जो कि नी वगैरह लगाता है, नी ब्रेकर लगा तो वो भी काफ़ी था। उसके बाद फिर 24 नंबर पे आती है स्टेफनी वॉकर, जो कि एनएक्सटी के सुपरस्टार ने सुप्लेक्स वगैरह लगाया, रनिंग नी वगैरह भी लगा तो वो भी काफ़ी था। 25 नंबर पे हमें देखने को मिलता है डोली हॉल ऑफ फेमर टेटस का रिटर्न। उसके बाद फिर ये भी काफ़ी था। उसके बाद फिर 26 नंबर पे आती है ट्रकोल रोड्रिगस, उन्होंने किक्स वगैरह मारा। इसके बाद फिर नटालिया बाहर हो जाती है और कह सकते भाई यहाँ पे अलेक्सा ब्लिस को भी बाहर फेंक दिया जाता है लिव मॉर्गन के द्वारा, वो भी काफ़ी था। 27 नंबर पे आती है हमारे द क्वीन सॉलिड फेयर। भाई सॉलिड फेयर का रिटर्न भाई वाकई में सही अंदाज में था, तो वो भी काफ़ी देखने को मिला। आते ही चॉप्स वगैरह शॉट मारा, वो भी काफ़ी था। उन्होंने मिचिम को बाहर फेंका, नहीं मिचिम को बल्कि पेपर नेविन में यहाँ पे बाहर हो जाती हैं। 28वें नंबर पे आती है जोलिया, जो कि एनएक्सटी चैंपियन हैं। तो उन्होंने आते ही जो कह सकते भाई यहाँ पे जॉर्डन गेस्ट को बाहर फेंका, वो भी था। 29 नंबर पे आती है नाया जैक्स। भाई नाया जैक्स ने जिस तरह भाई पावर हाउस की तरह दिखा, वो कहा था। उन्होंने जलीना बेगा को बाहर फेंका, कैंटस लेरे को भी बाहर फेंका और ट्रिश को भी बाहर फेंक ही दिया था। और कह सकते भाई 30वें नंबर पे आती है हमारी निकी बेला। हाँ भाई, निकी बेला भी डोरी के अंदर रिटर्न कर चुके हैं रॉयल नंबर के अंदर, ये बिग सरप्राइज रिटर्न था, तो इसके लिए काफ़ी अच्छी बात है। इसके बाद फिर हमने देखा भाई यहाँ पे एक ही साथ नाया जैक्स ने कई लोगों को एलिमिनेट किया, जैसे कि रकोल रोड्रिगस, ईओ स्काई, बियांका ब्लेयर, स्टेफनी वॉकर और नियोमी, इन सभी को नाया जैक्स ने अकेले एलिमिनेट कर दिया था। इसके बाद फिर यहाँ पे लिव मॉर्गन की बाहर फेंक दिया जाता है। इसके बाद फिर हमने देखा कि भाई स्पीयर आता है जूलिया के ऊपर, जिसके बाद जूलिया को भी सॉलिड फेयर ने बाहर फेंक दिया था। और लास्ट में बचती है कह सकते हैं बेली को भी किसी तरीके से बाहर फेंक दिया जाता है। अब जो बचती है लास्ट में निकी क्रॉस भी बाहर हो जाती हैं। जिसके बाद फिर हमने देखा भाई नाया जैक्स बचती हैं सॉलिड फेयर और रॉक्सनी पेरेज। जिसके बाद फिर यहाँ पे नाया जैक्स भी बाहर हो जाती है। रिंग्स में बचती है केवल सॉलिड फेयर और रॉक्सनी पेरेज, जहाँ पे सॉलिड फेयर ने रॉक्सनी पेरेज को बाहर फेंक के इस रॉयल नंबर मैच को जीत दिया, जो कि कह सकते हैं 30 वोमेंस रॉयल नंबर मैच की विनर हमारी सॉलिड फेयर हो गई थी। बस सॉलिड फेयर के लिए काफ़ी अच्छी बात है। और सॉलिड फेयर सेकेंड टाइम रॉयल नंबर जीत रही है अपने कैरियर के अंदर, तो भाई उनके लिए काफ़ी अच्छी बात है। उन्होंने हिस्ट्री बनाया है रॉयल नंबर मैच जीत को, तो भाई सॉलिड फेयर के लिए काफ़ी अच्छी और बढ़िया बात है।
उसके बाद फिर जो अगला हमें शो पे देखने को मिला है मैच, ये था टैग टीम टाइटल्स के लिए मैच। 2 आउट ऑफ 3 काउंट मैच था, जो कि कह सकते भाई ये मैच वाकई में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला। DIY वर्सेस मोटर सिटी मशीन गन्स के बीच में सुसाइड ड्राइव्स वगैरह देखा, जो भी कह सकते भाई काफ़ी अच्छा था। चॉप्स वगैरह था और पहला पिन आता है DY की तरफ से और पाम बॉर्म देखा। और कह सकते भाई यहाँ पे जो भी मिड एयर में जो किक लगाते हैं वो भी था। मोटर सिटी मशीन गन सेकंड पिक लेती है, मतलब एक एक अभी पिन हो चुका था। और कह सकते भाई यहाँ पे हमने देखा भाई रिंग साइड पे जो है स्ट्रीट प्रॉफिट के बंदे आ जाते हैं। जब कह सकते उन्होंने हेल्प किया, जॉनी गार्गो ने एक ऐसा माउंट उन्होंने तमाशा चैंपियन को किक मार दिया था, लेकिन भाई जब स्ट्रीट प्रॉफिट हेल्प करती है तो इसका फायदा मिलता है DIY को। DIY ने कह सकते भाई यहाँ पे पिन करके इस मैच को जीत लिया, मतलब सक्सेसफुली अपना टैग टीम टाइटल्स को रिटेन कर लिया। लेकिन भाई स्ट्रीट प्रॉफिट जो बंदे होते हैं वो अलग ही सोच के आए थे। उन्होंने कह सकते भाई यहाँ पे DIY के ऊपर भी अटैक किया, उन्होंने टाइटल रेज भी किया था। मतलब कहने के बाद वो एक तरीके से टैग टीम टाइटल्स के लिए आने वाले हैं आगे, तो भाई इसके लिए काफ़ी अच्छी और बढ़िया बात है। उसके बाद फिर जो अगला हमें शो पे देखने को मिला है मैच, ये था अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए मैच। ये लैडर मैच था, जो कि कह सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले हमने देखा केविन ओवेंस आते हैं, उसके बाद फिर आते हैं कोडी रोड्स। और इन दोनों के बीच में मैच स्टार्ट होने से पहले ये दोनों अपना चैंपियनशिप लेके आते हैं और कह सकते हैं चैंपियनशिप लिया भी जाता है, लटकाया भी जाता है। उसके बाद फिर यहाँ पे शो का कह सकते भाई इस फाइट का, इस फ्यूड का, जो कि कह सकते सबसे इंटरटेनिंग पार्ट स्टार्ट होता है, जहाँ पे कह सकते इनके बीच में जो फाइट देखा रिंग साइड पे लड़ रहे हैं। उसके बाद फिर भाई केविन ओवेंस को जिस तरीके से भाई उन्होंने केविन ओवेंस ने थ्रो किया था कोडी रोड्स को लैडर के ऊपर, तो वो भी काफ़ी अच्छा था। लैडर के ऊपर पटका, उसके बाद फिर टेबल के ऊपर भी पटका था, वो भी था। कोडी रोड्स ने एक तरीके से थ्रो किया स्टील स्टेप के ऊपर केविन ओवेंस को, तो वो भी काफ़ी था। मतलब यहाँ पे लैडर का यूज़ तो भाई इतना ज़्यादा था कि भाई देखने में लग रहा था भाई या तो एक दूसरे को फोड़ ही देंगे। केविन ओवेंस भी पावर बॉम्ब लगाते हैं जो एक तरीके से कोडी रोड्स को, वो भी लैडर को, बताओ ऐसा लगा भाई कोडी रोड्स तो टूटे गए। उसके बाद कोडी रोड्स भी एक तरीके से लैडर के ऊपर चढ़ के भाई टाइटल एक तरीके से पकड़ लेते थे, भाई केविन ओवेंस का पैर ही लटका देते हवा में, वो झूल रहे थे, ऐसा देखने में लगा, वो भी काफ़ी था। उसके बाद फिर यहाँ पे कोडी रोड्स का सुप्लेक्स आता है लैडर के ऊपर भाई, तो वो था जब लैडर के ऊपर लगाते तो वो भी अलग ही मोमेंट लगता है। उसके बाद फिर कोडी रोड्स ने एक ड्रॉप लगाया था, ड्रॉप किया था एक तरीके से, वो भी काफ़ी था लैडर के ऊपर ही केविन ओवेंस को, तो वो भी काफ़ी था। कोडी रोड्स का शॉर्ट टर्म बम आता है, उन्होंने कोडी रोड्स को लगाया था, केविन ओवेंस ने लैडर के ऊपर। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने पावर बम भी लगाया, तो ऐसा लगा भाई एक तरीके से भाई सब तो खत्मा है। और यहाँ पे कह सकते भाई जो कोडी रोड्स होते हैं, कोडी रोड्स से एक तरीके से उठा के जब भाई क्रॉस रोड लगाते हैं, सैमी जैन भी आ जाते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे क्रॉस रोड्स आता है। इसके बाद फिर यहाँ पे केविन ओवेंस का तो दिमाग ही पे एक तरीके से ऐसा लगा भाई अब कोडी रोड्स पूरा चढ़ी गया है। कोडी रोड्स ने पूरा किक होकर हमारा केविन ओवेंस के पूरा फेस पे ले जाकर टेबल के ऊपर पटक रहे हैं भाई किसी तरीके से। और उन्होंने ऐसा नहीं भाई केविन ओवेंस का पूरा जो फेस है उस पर से ब्लड निकलना चालू हो गया। और इतना ही नहीं रुके केविन ओवेंस कोडी रोड्स केविन ओवेंस के ऊपर। केविन ओवेंस भाई जब टेबल पे चढ़े होते हैं दोनों बंदे, तो यहाँ पे केविन ओवेंस कोडी रोड्स को लो ब्लो तो लगा देते हैं, लेकिन भाई इसका कुछ फायदा नहीं था, पाइल ड्राइवर के ले जाते हैं। उल्टा एक तरीके से कोडी रोड्स ने उसको पावर स्लैम में कन्वर्ट कर दिया था टेबल लेडर के ऊपर, और लेडर ऐसा टूटा कि भाई केविन ओवेंस का पूरा सर ही नीचे चला गया था। ऐसा लगा भाई केविन ओवेंस तो पूरा गया। लेकिन कह सकते भाई यहाँ पे कोडी रोड्स ने लैडर के ऊपर चढ़ा, लैडर के ऊपर चढ़ने के बाद उन्होंने टाइटल्स को निकाल लिया है बाहर, और कह सकते भाई यहाँ पे सक्सेसफुली अपना चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया कोडी रोड्स ने। तो भाई कोडी रोड्स के लिए काफ़ी अच्छी बात, और कह सकते भाई इस मैच का ब्रूटलिटी जो था भाई वाकई में काफ़ी अच्छा देखने को लैडर के हिसाब से, तो भाई इसके लिए काफ़ी अच्छी और बढ़िया बात है। वहीं जब रॉयल नंबर के अंदर जो मेन इवेंट पे देखने को मिला है मैच, ये था 30 मैच रॉयल नंबर का मैच। शो का स्टार्ट करते हैं रे मिस्टीरियो और पेंटा, जो कि उन्होंने मैच को स्टार्ट किया हैंडशेक वगैरह से। और कह सकते पेंटा का एक लेग थोड़ा सा रोप को टच किया था, अगर दूसरा टच करता तो बाहर हो जाता, लेकिन कोई बात नहीं। उसके बाद फिर तीसरे नंबर पर आते हैं चैट केबल, चौथे नंबर पर आते हैं कार्मेलो हैश, पाँचवें नंबर पर आते हैं संतोष के स्कोर, उन्होंने DT वगैरह लगाया। 619 भी लगा था रे मिस्टीरियो को, रे मिस्टीरियो ने भी 619 लगा उल्टा उनको, तो वो भी काफ़ी था। छठे नंबर पे आते हैं हमारे ओटिस, उन्होंने सुप्लेक्स वगैरह लगाया, तो वो भी काफ़ी था। जिस तरीके से चैट केबल उनको सुप्लेक्स लगाते भारी भरकम शरीर को, तो वो भी काफ़ी देखने को मिलता है। सातवें नंबर पर आते हैं ब्रॉन बेकर, भाई ब्रॉन बेकर आते हैं जिस तरीके से स्पीयर लगाया भाई कार्मेलो हायस को, तो वो भी काफ़ी था। उन्होंने बाहर ही फेंक दिया था कार्मेलो हायस को स्पीयर लगाने के बाद। स्पीयर लगाया संतोष स्कोबार को, और संतोष स्कोबार को भी उन्होंने बाहर फेंक दिया। आठवें नंबर पर आते हैं हमारे अकीरो तोजावा, लेकिन जब अकीरो तोजावा आ रहे थे तो कार्मेलो हायस उनके ऊपर अटैक कर देते, जिसके नंबर पे मतलब उनके रिप्लेसमेंट के रूप में आते हैं स्पीड, जो कि कह सकते भाई स्पीड 8वें नंबर पे आते हैं। भाई स्पीड तो आए ठीक है, उन्होंने ओटिस को बाहर भी फेंक दिया था ब्रॉन बेकर के हेल्प से, लेकिन भाई ब्रॉन बेकर ने उन्होंने उनको जो स्पीयर मारा भाई एक तरीके से बीच से ही पूरा टुकड़ा दो टुकड़े में कटना, वो एक तरीके से यहाँ पे स्पीड के साथ हुआ और उन्होंने बाहर फेंक दिया ब्रॉन बेकर ने स्पीड को, तो भाई इसलिए काफ़ी अच्छी बात है। 9वें नंबर पर आते हैं सेमस, उन्होंने आते ही जो कि कह सकते भाई 10 बीट भी बजाया था, वो भी काफ़ी था। उसके बाद उन्होंने ब्रोकिंग भी मारा, तो वो भी काफ़ी था। उस 10वें नंबर पे आते हैं हमारे
जिम्मी ऊशो, हाँ भाई जिम ऊशो उन्होंने सुपर किक्स को मारा। 11 नंबर पे आते हैं अंद्रादे रनिंग ने वगैरह देखा। 12वें नंबर पे आते हैं जेका फाटू ने आते ही शमोन ड्रॉप वगैरह मारा, वो भी काफ़ी था। और ऐसा नहीं भाई रुकी गए हैं, मतलब बुरी तरीके से यहाँ पे भाई जो रौला चलता है वो काफ़ी था। उन्होंने पेंटा को एक तरीके से डबल समोन ड्रॉप हमने देखा, वो भी काफ़ी था। जिस तरीके से रे मिस्टीरियो और पेंटा को लेके लगाया था तो वो भी काफ़ी था। और उन्होंने कह सकते भाई यहाँ जेट कोल को बाहर फेंका, रे मिस्टीरियो अंद्रादे को भी बाहर फेंका था। जैकब फाडू थे वो भी काफ़ी देखने को मिला। 13 नंबर पे आते हैं चैट कैशर, लुडविग कैशर, लेकिन भाई लुडविग कैशर को पेंटा ने कुछ ही सेकंड के अंदर बाहर फेंक दिया तो वो भी काफ़ी था। 14 नंबर पे आते हैं मिच, उन्होंने फेस क्रशिंग फिनाले वगैरह भी लगाया था। जैकब फाडू को उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से, जैकब फाडू ने उनको मिच को एक समोन ड्रॉप लगाया, वो भी काफ़ी अच्छा था। उसके बाद फिर हमने देखा कि भाई यहाँ पे 15 नंबर पे आते हैं जो हेनरी, जो कि TNA के वर्ल्ड चैंपियन है। 16वें नंबर पे आते हैं हमारे OTC रोमनिक्स, और रोमनिक्स ऐसे नहीं आते, वो पूरा शाही अंदाज में आते हैं। शाही अंदाज में आने के बाद उन्होंने कह सकते भाई स्पीयर मारा मिच को बाहर फेंका। दूसरे नंबर पे स्पीयर मारा शेमस को उन्होंने बाहर फेंका। उसके बाद फिर उन्होंने स्पीयर लगाया जो हेनरी को भी बाहर फेंका। और उसके बाद फिर जब स्पीयर लगाने जाते हैं ब्रॉन बेकर को, तो भाई ब्रॉन बेकर ने ही रोमनिक्स को स्पीयर लगा दिया। उसके बाद फिर जब ब्रॉन बेकर रोमनिक्स को बाहर फेंकने जा रहे थे, भाई रोमनिक्स ने उल्टा ही ब्रॉन बेकर को बाहर फेंक दिया, तो वो भी काफ़ी था। इसके बाद फिर हम फेस ऑफ देखने को मिलते हैं जैकब फाटू और रोमनिक्स के बीच में, तो वो भी काफ़ी था। जैकब फाटू ने भाई जिम्मी ऊसो को बाहर फेंक दिया था। उसके बाद से जब फेस ऑफ देखने को मिलता है, ये काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। और कह सकते हैं भाई पंच वगैरह देखा और स्पीयर भी लग जाता है किसी तरीके से। यहाँ पे रोमनिक्स ने जैकब फाटू को लगाया, लेकिन भाई 17 नंबर पे जो पारी आती है यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर आते हैं भाई। ये आने के बाद रोमनिक्स ये दोनों एक दूसरे को पंच वगैरह लगा रहे, वो काफ़ी था। 18 नंबर पे फिन वेलर आते हैं। 19 नंबर पे शिंसुके नाकामोरा आते ही फिन वेलर को उन्होंने थ्रो किया बाहर, तो वो भी क्या था, पेंटा बाहर भी हो जाते हैं। 20वें नंबर पे आते हैं जे उसो आते ही एक तरीके से सुपर किक मारते हैं फिन वेलर को, और स्पीयर मारा ड्रू मैकिंटायर को। उसके बाद फिर यहाँ पे जे उसो ने शिंसुके नाकामोरा को बाहर फेंका। 21 नंबर पे आते हैं, हमें रिटर्न देखने को मिलता है AJ स्टाइल का। हाँ भाई AJ स्टाइल रिटर्न कर चुके हैं, उन्होंने नेक ब्रेकर वगैरह लगाया, वो भी काफ़ी था। 22वें नंबर पे आते हैं ब्रॉन स्ट्रॉमैन। हाँ भाई ब्रॉन स्ट्रॉमैन आते हैं, उन्होंने क्रॉस बॉडी वगैरह लगाया और जैकब फाटू को उन्होंने बाहर फेंका, तो वो 23 नंबर पे आते हैं जॉन सीना आते ही ब्रॉन स्ट्रॉमैन और फिन वेलर को बाहर फेंका था। रोमनिक्स ने ड्रू मैकिंटायर को स्पीयर तो लगा दिया था, लेकिन इसके बाद फिर जॉन सीना और रोमनिक्स का फेस ऑफ देखने को मिलता है। 24 नंबर पे हमें देखने को मिलता है CM पंक का। CM पंक भी आते हैं और CM पंक भी धीरे धीरे आते हैं। जब ये तीनों बंदे आमने सामने रिंग्स में खड़े हैं, तभी 25 नंबर पे थीम सॉन्ग प्ले होता है सेथ फ्रीगन रॉलिंस का। हाँ भाई सेथ रॉलिंस, अभी ये चारों बंदे आमने सामने खड़े हैं भाई, ये अलग ही रौला चल रहा है और यहाँ पे एक दूसरे को फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। 26 नंबर पे आते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो। 27 नंबर पे सैमी, जो कि आते ही हलवा किक वगैरह मारना स्टार्ट कर देता था। 28 नंबर पे आते हैं डेमन प्रीस्ट, जो कि उन्होंने आते ही साउथ ऑफ फैमिली लगाया, वो भी कहता है डोमिनिक मिस्टीरियो को उन्होंने बाहर फेंका। 29 नंबर पे आते हैं एले नाइट, जियो उशो कह सकते भाई यहाँ पे किसी तरीके से सैमी जन को उल्टा एक तरीके से बाहर फेंक देते हैं, वो भी काफ़ी देखने को किक मार के। 30 नंबर पे आते हैं हमारे लोगन पॉल। उसके बाद फिर यहाँ पे होता है अब स्टार्ट रॉयल नंबर का मैच, और कह सकते हैं यहाँ पे सुप्लेक्स देखा, डेमन पेस ने ड्रू मैकिंटायर को एक तरीके से बाहर फेंक दिया था, ये डिसअपॉइंटिंग था। उसके बाद फिर एले नाइट ने एक तरीके से कह सकते हैं, एले नाइट जो होती है डेमन पेस्ट को बाहर फेंक देते हैं। AJ स्टाइल जो होते हैं एले नाइट को बाहर कर देते हैं, और लोगन पॉल जो होते हैं एक तरीके से AJ स्टाइल को बाहर फेंक देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। और कह सकते हैं भाई यहाँ पे भाई रिंग्स में बचते हैं रोमनिक्स, जॉन सीना, सेथ रॉलिंस, लोगन पॉल, जे उसो, ये सभी रिंग्स में बचते हैं। अब बारिश होती है GTS की। GTS पड़ता है लोगन पॉल के ऊपर, CM पंक ने लगाया, पेडिग्रे लगाया सेथ रॉलिंस ने जे उसो के ऊपर, सुपरमैन पंच आता है जॉन सीना के ऊपर, स्टॉम्प आता है CM पंक के ऊपर, सेथ रॉलिंस के ऊपर एक तरीके से कहते हैं रोमनिक्स सेथ रॉलिंस के ऊपर पेडिग्री भी लगाते हैं, वो भी कहता है। सुपर किक सामने देखा, वो भी काफ़ी था। उसके बाद फिर यहाँ पे कह सकते हैं भाई यहाँ पे CM पंक आउट हो जाते हैं। CM पंक ने रोमनिक्स और सेथ रॉलिंस इन दोनों को बाहर किया। उसके बाद फिर लोगन पॉल ने CM पंक को भी बाहर फेंक दिया। भाई ये तो अंदर की फाइट था, अब उसके बाद फिर बाहर की फाइट आती है। बाहर की भी यहाँ पे सेथ रॉलिंस तो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो जाते हैं भाई, यहाँ पे उन्होंने उन दोनों कमांडो को अटैक किया। और कह सकते हैं भाई यहाँ पे जो सेथ फ्रीगन रॉलिंस होते हैं, रोमनिक्स के ऊपर सबसे पहले स्टॉम्प मारा, उसके बाद फिर CM पंक के उलझ रहे हैं, उन्होंने सुपर किक्स वगैरह मारा, फिर से एक तरीके से कह सकते हैं रोमनिक्स को स्टॉम्प लगा, मतलब यहाँ पे पूरी तरीके से धराशायी से कर दिया था। और रिंग्स में बचते हैं केवल 3 बंदे, जॉन सीना, जे उसो और लोगन पॉल। और यहाँ पे एक तरीके से देखने को मिलता है जॉन सीना का AA सुप्लेक्स वगैरह, और कह सकते हैं उन्होंने जब A लगाया था नकल सकल वगैरह, लेकिन भाई जब वो AA ले जाते हैं तो भाई जे उसो ने लोगन पॉल को सुपर किक मारा। उसके बाद फिर लोगन पॉल तो बाहर ही हो जाते हैं, जिसके बाद फिर बचते हैं 2 बंदे केवल, और केवल 2 बंदे जॉन सीना और
जे उसो और इन दोनों के बीच में अब फाइट चल रहा है भाई। कह सकते हैं भाई यहाँ पे एक दूसरे के फिनिशर मार रहे हैं, स्पीयर मार रहे हैं, स्प्लैश मार रहे हैं, और कह सकते हैं भाई रो पे भी ऊपर जाके लड़ रहे हैं, तो वो भी काफ़ी देखने को मिला। और एक ऐसा मोमेंट था भाई जे उसो बाहर गिर सकते हैं या फिर जॉन सीना। अब आखिरी का मोमेंट होता था भाई जब एक तरीके से ए लगाने के लिए जाते हैं जॉन सीना, तो भाई जे उसो रिंग्स में चले जाते हैं और जो से जॉन सीना होते हैं रिंग्स के बाहर ही खड़े से खड़े रहते हैं, जिसके बाद फिर धीरे से पुश किया जे उसो ने और जॉन सीना रिंग्स के बाहर हो जाते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे जे उसो ने 30 मैच रॉयल नंबर का मैच जीत लिया, जो कि 2025 के रॉयल नंबर के विनर है। तो भाई जे उसो के लिए काफ़ी अच्छी बात है। मैच जीतने के बाद भाई जॉन सीना तो बड़ा हक बक कर रह गए ये क्या हो गया, लेकिन भाई उन्होंने जाके बाद में हैंडशेक वगैरह किया और हैंड रेज भी करते हैं। मतलब पूरी तरीके से यहाँ पे जो भाई रॉयल नंबर का विनर देखने को मिला है, जब सॉलिड फेयर का देखे जे उसो को देखे, वो काफ़ी अच्छा देखने को मिला। तो भाई रॉयल नंबर के लिए काफ़ी अच्छी और बढ़िया बात है। तो देखा जाए दोस्तों, जो आज का वीडियो था यहीं तक था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर साझी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों वगैरह को जरूर शेयर करें। थैंक यू।